राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुज़ुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, जहाँ कहीं भी जगह आपको मिलती है वहीं पे शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। जगह की कमी होने के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आए हो उसमें कभी भी इंसान परेशानी की तरफ ध्यान नहीं करता। किसी भी काम को करने में और उसका अच्छा परिणाम पाने के लिए इंसान को तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है। अगर आप नाम के ग्राहक हो और नाम की कीमत जानते हो, मनुष्य चोले को सफल करना चाहते हो, तो उसके लिए इससे बढ़ के और इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। क्योंकि पहली चीज़ तो इंसान का चोला मिलना दुर्लभ है, वो भी अगर मिल जाता है तो संतों का सत्संग मिलना मुश्किल है। अव्वल तो संत मिलने बड़े मुश्किल हैं, और फिर सत्संग और नाम, ये जब इंसान के पिछले बहुत ही अच्छे किए हुए कर्म होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप अवसर प्राप्त होता है। परंतु जो हमें पीछे किया था उसका परिणाम अभी है, लेकिन अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और इससे बढ़ के अवसर कोई हो नहीं सकता। परंतु समझ में कब आता है इंसान को, जब वक्त गुजर जाता है। अवसर हाथ से निकलने के बाद में पश्चाताप ही रह जाता है, और फिर इंसान सोचता है कि अगर मैं ये करता, मैं उस समय में ये कर लेता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और जो लोग परेशान होते हैं आगे चल के, हर इंसान की ज़बान पे यही शिकायत होती है कि मैंने ये गलती की थी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हम दूसरे की बात को सुन के, उनके हालात को देख के ये शिक्षा कभी नहीं लेना चाहते कि उसने जो बात बताई थी उसे अपने कर्म का फल, कर्म का भोग भोगना पड़ा। अगर हम भी उसको देख के नहीं संभले या उसी प्रकार की गलतियां हम भी दोहराते रहे, तो फिर हमें भी इसी तरह से शिकायत करनी पड़ेगी। इसलिए जो तकलीफ़ होती है उसको ये ना गिनो कि वो तकलीफ़ है। कोई भी काम करते हो, चाहे वो किसी प्रकार का उदर पूर्ति का काम है, उसमें भी आपको कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मेहनत करोगे तो उसमें दुख भी होगा, कष्ट भी होगा। बिना कष्ट के कुछ भी कभी किसी को मिला ही नहीं है आज तक। और फिर भक्ति रूपी तो वो दौलत है जो इस संसार में हर दुकान पर नहीं मिलती, वो सिर्फ संतों के पास ही मिलती है। और संतों के पास जाके
अगर उसका पता करना चाहोगे, देखने में लगता है कि भक्ति बहुत सहल है, सरल है, सस्ती है, कुछ नहीं देना पड़ता। और वास्तव में जब देखा जाता है तो भक्ति के लिए जो देना पड़ता है उसकी तो संसार में कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने तन मन से करते हैं या कमाते हैं, और भक्ति के लिए ये चीज़ें हमें दांव पर लगानी पड़ती हैं, तन भी, मन भी और धन भी। संत हीरे जवाहरात के व्यापारी बन के संसार में आते हैं, नाम रूपी दौलत का सौदा करते हैं, सौदागर हैं वो। उन्होंने इस संसार के घाट पर अपनी दुकान सजाई है जिसमें नाम रूपी दौलत बख्शी जाती है जीवों को, लेकिन किस चीज़ के बदले में देते हैं? वहाँ तन मन धन उसके बदले में लेते हैं। परंतु जिसने कभी सुई का भी कष्ट नहीं सहा हो वो तन मन धन अपना कैसे दे देगा? इसलिए वो चीज़ इतनी सहल और इतनी सरल आसान नहीं है। संत मत को हम बताते ज़रूर हैं कि ये कर सकता है कोई भी, इसका रास्ता सरल है, लेकिन उसके लिए मेहनत, कष्ट और आदमी को अपना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है वो जो इस मार्ग पर चलता है उसको पता लगता है। दुनियादारों की नज़रों में कुछ भी नहीं होता, वो तो बाहर से देख के करते। दुनियादारी के लोग किस चीज़ को अच्छा मानते हैं? वो सोचते हैं कि किसी को अच्छे वस्त्र मिल गए उसका जीवन अच्छा है, किसी को खाने पीने के लिए अच्छा मिल गया उसका जीवन अच्छा है, किसी के पास 4 पैसे हो गए वो बहुत अच्छा है, किसी के पास ऊंचा ओहदा पद मिल गया वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि वो कौन से नज़रिए से, कौन से पैमाने से उसको अच्छा देखते हैं? जिस इंसान की जो चाह होती है, जिसके लिए तड़प होती है, वो उसको ऊंचा मानता है। लेकिन जो भक्ति का ग्राहक है, जो मनुष्य चोले को सार्थक बनाना चाहता है, इसका लाभ उठाना चाहता है, वो ये खोज करता है कि सत्संग मुझे कहाँ मिलेगा, गुरु मुझे कहाँ मिलेगा, नाम की दौलत मुझे कहाँ मिलेगी। और उस चीज़ के लिए जिसको तड़प लगती है वो पता नहीं कितनी कितनी दूर से उस दौलत को हासिल करने के लिए आते हैं, और इस नाम का सौदा करने के लिए संत आते हैं। हम तो उनसे मुफ्त में भी वो ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमारी चाह सिर्फ इंद्रियों तक, शरीर तक, मन तक। जो चीज़ हमारे मन को अच्छी लगती है, इंद्रियों से जिसका आनंद आता है, और संसार में जो दिखावे की चीज़ें हैं वही हमें अच्छी दिखाई देती हैं और उन्हीं की हम चाह रखते हैं। जिनको जो मिल जाती है वो उसी में कहते हैं कि उसको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन जब उनकी गहराई में जाके देखते हो, धन वालों से जाके पूछ के देखो कि उनका जीवन कितना सुखी है, ऊंचे पद वालों से जाके देखो क्या उनको मन की शांति है? नहीं। इसीलिए फकीरों ने, मस्त फकीरों ने क्या कहा कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। इस सिर्फ इतबार और भरोसा इंसान को करना पड़ता है। जब मन में तसल्ली आ जाती है, यकीन आ जाता है, संतोष रूपी धन उसको मिल जाता है, तो समझो कि उसको सब कुछ मिल गया। और जो संतोष इस भक्ति में है, भक्ति में है, क्योंकि आदमी की कामना और चाहना उसको भगाए फिरती हैं। आज इस चीज़ की तड़प है, कल दूसरी चीज़ की होगी, वो इच्छा पूर्ति होगी फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो होंगी फिर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हम सोचते हैं कि इन चीज़ों के कर्ता हम हैं। इसीलिए इस वाणी में भी कहा ने कि तुम इस बात को गौर क्यों नहीं करते कि जगत में हमारा कोई है ही नहीं। और वास्तव में अगर देखोगे तो कौन है जगत में? इस दुनिया में हमारा साथ देने वाला, किस चीज़ में साथ देने वाला? दुनियादारी के कामों में तो कोई भी साथ दे देगा, पशु पक्षी भी आपका साथ दे देंगे, खेती करते हो बैल साथ दे देंगे, दूध की ज़रूरत है गाय भैंस आपको दे देंगी, अनाज की धरती है धरती माता आपको, उसमें मेहनत करोगे फल सब्जी आपको मिल जाएंगी। लेकिन जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो कौन सी दुकान पे मिलेगी चीज़?
वो नहीं मिलने वाली। हम तो सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मेरे से ही होगा, बेटे के लिए करूँ, भाई के लिए करूँ, परिवार के लिए करूँ। कौन किसके लिए करता है? सबका परमात्मा करता है। जिसने जन्म दिया है उसको सबकी चिंता है, वो सबकी करता है। क्यों करता है वो सबकी? कि जीव कर्म तो खुद का करता है। जो जीव जैसा कर्म करके आता है उसका कर्म का परिणाम उसको ही भोगना होता है। करता भी खुद है, वो भोगता भी खुद है। जो करता है वही भोगता है। परमात्मा का इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है कि अगर कोई बुरा कर्म किसी का हम दोष देते हैं कि परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये इसके साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये कर्म किया हुआ उसी का था। और आदमी कर्म करते हुए अगर उसके कर्म के अंदर कोई दखल आ जाती है तो उसकी वो क्रिया भ्रष्ट भी हो जाती है। अच्छा करते करते अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वही बुरी स्थान पे हमें चीज़ ले जाएगी, या उसके परिणाम स्वरूप हमें जन्म अच्छा नहीं मिलेगा, या उसका भोग भोगने के लिए हमें ऊंची नीची योनि में जाना पड़ेगा। और फिर हम दोष देंगे लेकिन हमें फिर भी नहीं पता लगेगा कि ये मेरे कर्म का परिणाम था। संत जो जगत में आते हैं जीवों को यही बात जोर दे के समझाते हैं कि ये जीव अपना कर्म भोगते भोगते अपनी ऊंची नीची योनियों के बाद जब इसके कई जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए तो इंसान का चोला मिला। और अब भी अगर वो चेताते हैं, सोते हुओं को तो सब जगाता है लेकिन संत जागते हुओं को भी जगाते हैं। इसीलिए ये कहा है कि जिनको सतगुरु मिल जाता है उसका अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है। जीव का अज्ञान है क्या? जीव का यही अज्ञान है कि वो इस बात को नहीं समझता कि मैं दुनिया में आया क्यों था। अगर खाने पीने के लिए, जीने के लिए 4 दिन की जिंदगी है, ये तो जीव जंतु पशु पक्षी जिनको जितनी मिली है वो भी जी के जाएंगे। तो इंसान में और उनमें अंतर क्या है? जब इंसान को सभी गुणों से संपन्न किया परमात्मा ने, अपना ही रूप दे के संसार में भेजा है, उससे भी अधिक उसको बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, विवेक दी है कि उस विवेक के कारण, ज्ञान के कारण वो इस चीज़ को समझे। अगर थोड़ा एकांत में जब कभी बैठते हो तो इस बात की गौर करके देखना कि और योनि में किसी में गुरु मिलता है क्या? गुरु का महत्व क्यों है? किसी भी योनि में देखोगे उनमें कोई भी गुरु नहीं मिलता। और सारी क्रिया तो पशुओं में, इंसान में सामान्य होंगी। संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी उदर पूर्ति का काम करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी अपने सर्दी गर्मी से बचने का कोई घोंसला बनाता है, कोई ज़मीन में बिल बनाता है, कोई और किसी रूप से अपनी सुरक्षा का तरीका खोजता है। इंसान उसको दूसरे रूप से बना लेता है। लेकिन इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा मिला वो ये मिला था कि तू इसी जीवन में जो तेरा मेन मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु काम कर सकता है, और वो है कि जन्म मरण से छूट जाना। लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ तो गौर नहीं करते। हम सोचते हैं कि मैं ही करने वाला हूँ, जो मैं करूँगा वही होगा, बेटे के लिए करूँ, उसके लिए ये करूँ। लेकिन अचानक जब काल का बुलावा आ जाता है तो ना बेटे की परवाह होती है, ना भाई की परवाह होती है, ना परिवार की परवाह होती है। सबको छोड़ के चल देता है एक अकेला, और उसके साथ जाने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए ये है संसार क्या खेल है? ये एक अकेले का ही खेल है। ये जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, अपना किया कर्म साथ लेके आता है, और जो करता है उसी को लेके उसका परिणाम भोगने के लिए फिर उसकी तैयारी हो जाती है कि वो किस योनि में जाएगा और उसको अपना कर्म किस प्रकार से पूरा करना पड़ेगा। रही बात क्रिया की, बताई थी, क्रिया करते हुए अच्छा काम करते करते भटक जाता है इंसान। क्यों भटक जाता है? कि काल महाराज ने रचना जो रची है उसमें मन माया दोनों ऐसे फंदे बनाए हैं जो इस जीव को घेरते रहते हैं, कदम कदम पर दाव लगाए बैठे हैं। वो जब भी उनको थोड़ा सा भी ये दिखाई देता है कि जीव अब थोड़ा रास्ते से भटका गिरा, और उसको अपने चंगुल में फंसा देते हैं, फिर नहीं निकलने देते। जब ये बात हो जाती है तो फिर वो
सुधरना या रास्ते पे आना मुश्किल हो जाता है। अच्छे काम को करने के लिए तो हमें कष्ट भी उठाना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन बुरे रास्ते पे चलते हुए तो हमें कुछ भी नहीं करने, सारे साधन अपने आप उसके हमें मिलते चले जाएंगे। ना उसमें शिक्षा की ज़रूरत, ना किसी की मदद की ज़रूरत, और ना हमें ज़्यादा कोई किसी ऐसी खोज करने की ज़रूरत कि वो हमारी मदद कर सके। जितने भी बुरे काम हैं उनके लिए कोई शिक्षालय नहीं बना, कोई आदमी उसके लिए कहता नहीं कि तू ऐसा कर या तू बुरे रास्ते पे चल। लेकिन अच्छे रास्ते चलते चलते भी बुराई में क्यों गिर जाते हैं? इसका मतलब है वो काल और माया के जो फंदे हैं वो जीव को फंसाए रखते हैं। परंतु ये हमें सोचना चाहिए कि कष्ट जब होता है तो सोचना है कि मेरा जो कर्म है वो पूरा कर रहा हूँ मैं, या समझो कि मेरी परीक्षा हो रही है, या समझो कि मेरा ये जांच चल रही है कि जिस मार्ग पर मैं चला हूँ उसके लिए पक्का हूँ या डगमगाया हुआ हूँ। अगर डगमगाता है तो गिर जाता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो रास्ता तो इतना कठिन है कि जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलते हो, अगर डगमगाता है तो गिर जाता है, और अगर डगमगाता नहीं है, जो पक्का होके चलता है, तो निश्चित रूप से पार उतर जाता है। हम सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया लेकिन तब्दीली हमें नहीं आई। नाम का मतलब तो था बदल जाना। सारा संसार ही बहा जा रहा है, सभी उन्हें वही कर्म करते हैं, वही कर्म हम करते हैं, लेकिन हमने नाम लिया है। नाम लेके नाम के जो नियम है उनका जब पालन नहीं करते तो नाम हमारे लिए क्या कर देगा? नाम का मतलब है कि अगर हमने नाम लिया है तो हमारा रास्ता बिल्कुल संसारियों से जुदा हो जाएगा। जो बुराई के फंदे हैं उनसे निकलना ही निकलना पड़ेगा, और उनको जब छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपके सामने परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, और वो परेशानी सबसे पहले घर से ही पैदा होंगी, घर परिवार से। अभी एमपी से एक लड़का आया, बताऊं, कुछ दिन पहले आके बड़ा खुश हो और कहने लगा जी मैं आया था आपके पास से कोसड़ी के सत्संग में, मेरा जीजा लेके आया मुझे, मैंने नाम ले लिया। माँ बहुत अच्छा भाई। बोला जी मैं पहले तो चोरी चपाटी करता था। मैं क्या करता? बोला जो भी मिल जाता, किसी की कुएं से मोटर निकाल लाता, कोई चंदन की लकड़ी ले आता, किसी की कोई चीज़ चुरा लेता, सारा दिन मोटरसाइकिल पर रहता, इधर उधर 2-4 हज़ार रुपये की चोरी कर लेता, कुछ की दारू दप्पा पी लेता, कुछ ऐसे ही बर्बाद कर देता, कुछ नहीं रहता। और अब बोला जी मैंने तो जिस दिन से नाम लिया मेरी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ये बदलाव है, उन चीज़ों को एकदम छोड़ दिया। तो ये दुनियादारी के लोग बताए क्या कहते हैं, अगर अच्छा करते हो तो आपका अच्छा करने के लिए, सराहना करने के लिए शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन बुरा करके बुराई के रास्ते पर चलोगे तो 10 आपके साथी भी होंगे, और कोई आपको ये भी नहीं कहेगा भाई इस रास्ते ना जा। तो कहता है अब कि बोला मेरी माँ भी मुझे ये कहने लगी कि मेरा लड़का तो पागल हो गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब नुला गांव वाले मुझे कहते हैं नुला अरे तू पागल हो गया, कहाँ जाता है, क्या करता है? नाम लेने वाले को, सही रास्ते पे चलने वाले को, पाप कर्म के छोड़ने वाले को, धर्म मार्ग को अपनाने वाले को कहते हैं कि रास्ते से भटक गया है तो पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब होगी। अब ये बताओ कि उन बाधाओं को कैसे पार कर लोगे? एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, आदमी को बेवकूफ़ बना देते हैं कहते कहते। अच्छे रास्ते पे चलाने वाला तो आपको कोई मुश्किल से एक आध मिलेगा, लेकिन बुराई के रास्ते पे चलाने वाले सुबह से लेकर शाम तक आपको लाखों मिलेंगे। जैसे कि एक बार एक आदमी कोई अपना बछड़ा था, उसको मेले में बेचने के लिए जा रहा था। ठगों ने सोचा कि ये तो अच्छा बछड़ा है, इसको तो ठग लेना चाहिए हमें। लेकिन उस ज़मानों में तो यही चोरी थी, आजकल की तरह बैंक नहीं थे, नोट नहीं थे, तो यही चोरी होती थी, गाय भैंस की, बैल की, छोटी मोटी अनाज की। तो उसने क्या कहा कि रास्ते में पहला ठग मिला और उसने कहा, बोला भाई तू इस भेड़िए को पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है? कहने लगा भेड़िया? मेरा अंधा है तू? बछड़ा है मेरी गाय का, घर में पैदा हुआ, दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? कहे बोले यार भेड़िया है, किसी से पूछ ले चाहे। चलो उसने सोचा बछड़ा है, घर का है, भेड़िया क्यों कहता है ये, लेके चल दिया।
थोड़ी दूर आगे गया तो उनकी तो बात थी, दूसरा ठग मिल गया। वो कहने लगा, अरे कमाल है यार, कैसे रखा तूने इसको पकड़ के? बोला किसको? बोला कि भेड़िए को। उसने देखा भेड़िया, बोला कहाँ है? बोला ये पकड़ तो रखा तूने। बोला भेड़िया कहाँ है? बछड़ा है। तू पागल है? एक और मिला था, एक और कहता है पागल। बच्चा भी इनको बोला भेड़िया दिखाई देता है। वो आगे गया तो तीसरा फिर मिला आगे। बोला वाह भाई वाह, कमाल कर दिया यार। बोला कहाँ से ले आया इसको तुम भेड़िए को? कौन? बोला भेड़िया कहाँ है? बोला बच्चा है। ये कहते ही और उसने जब देखा मुड़ के बोला अरे खा लिया इसने तो, उसका रस्सा छोड़ के भाग लिया। वो थोड़ी दूर भाग के गया, वो उसको पकड़ के लेके चले गए। दुनिया तो ऐसी है। सच्ची बात के लिए भी सच्चे रास्ते पर चलते हो तो भी तुम्हें बार बार कह के उस रास्ते से हटा देंगे। सच्ची बात भी आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। और बुराई के रास्ते पर जो चलते हो तो आपको ये कोई कहने वाला नहीं भाई बुरी आदत है, इसको ना अपना, इससे नुकसान होगा, इससे तुझे क्या फ़ायदा है। परंतु हम नहीं मानते हैं। अगर आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो परमात्मा उसकी मदद करता है। बुरे से बुरी समस्या कितने भी विकट परिस्थिति हो, फिर भी यूँ समझो कि वो परीक्षा तो उसकी होती है, लेकिन वही सच्चाई उसकी ढाल बन के खड़ी हो जाती है। जैसे एक महात्मा था, तप किया करता था, और तप करते करते कोई बड़ी बात नहीं है, तप करने वालों को अभिमान हो जाता है। जो भी ये क्रियाएं हैं, मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन नाम में और इन क्रियाओं में बहुत फ़र्क है। ये क्रियाएं सिर्फ शरीर तक सीमित रहती हैं, लेकिन संतों का मत है वो 3 पद से आगे का पद है। अब 3 पद को समझने की ज़रूरत है। 3 कौन से स्थान है? पहला मंडल शरीर का है, दूसरा मंडल मन का है, तीसरा आत्मिक मंडल है। और संतों का नाम जो इन 3 के पार जाता है। जो इन 3 मंजिलों के पार चल के उस नाम का अभ्यास करते करते उसमें पहुंचता है ना, वो संसार की घेर घुमेर से निकलता है। इसीलिए राजा स्वामी दयाल ने अपनी वाणियों में जगह जगह ऐसा फरमाया है। वो कहते हैं 3 को छोड़ चौथे पद में पहुंचो। 3 गुण से ज़्यादा संसार ही नहीं मानता है। वो कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 गुण हैं, लेकिन संतों ने कहा नहीं, 3 गुण से ऊपर चौथा गुण सार गुण भी है। तो जो आत्मिक शारीरिक मंडल से, मानसिक मंडल से, आत्मिक मंडल से ऊपर जब निकल जाता है। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ना, योगिक क्रियाएं, ये क्रियाएं शरीर की हैं। किसी ने तप किया, किसी ने मौन किया, किसी ने हवन किया, किसी ने खाने पाने की व्रत रख लिए, कोई किसी ने दूध पे निर्वाह किया, किसी ने जल पर किया, किसी ने फल आहारी बना। लेकिन इन चीज़ों के करने के शरीर की क्रियाएं हैं, उनकी साधना की। तो इन साधनाओं के करने से आदमी को अभिमान हो जाता है कि मैंने इतने दिन का व्रत कर लिया, मैंने इतने दिन का मौन रखा, मैं इतने दिन तक मैंने तप किया, इतने दिन मैंने किसी नाम का सुमरण किया। ठीक है, नाम कोई भी होगा, लेकिन जब नाम आपका धुर मंजिल का नहीं है, उस नाम का सुमरण करते हो, तो वो नाम आपको कहाँ तक लेके जाएगा? जहाँ तक उसकी पहुँच है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाम मिथ्या है। जितने भी मत हैं चले, उन्होंने जिस नाम की सुमरण किया या जिस मंजिल तक वो पहुँचे, उस मंजिल पर जाके उनका जो ख़त्म हो गया और उन्होंने सोच लिया कि ये नाम जो इसी जगह का है और ये आखिरी मंजिल आ गई, उन्होंने कह दिया कि इससे आगे कुछ नहीं है। जिस प्रकार से इति नहीं कहा उन्होंने, वेदों में पूरा ज्ञान भर दिया गया, लेकिन उसमें पूरा ज्ञान भरने के बाद में भी कह दिया गया नहीं थी कि ये इति नहीं है, अंत नहीं है ज्ञान का। ज्ञान इससे बहुत आगे है, बहुत उसकी कोई गिनती नहीं है, आगे ही आगे और भी है। तो इसीलिए उस नाम को, जहाँ तक उस नाम को वो जाने, सीमा तक, उस सीमा तक पहुँचे, उसी नाम को उन्होंने मान लिया। लेकिन जो ऊंचे से ऊंची मंजिल का नाम जिसको मिला, जब तक उस तक नहीं पहुँचे तब तक उनको मानसिक शांति नहीं आई। और वो कब आती है कि प्रीत लगी गुरु चरण में, मन शांति ना आई। गुरु के चरण में प्रीत लगने के बाद में भी शांति क्यों नहीं आई? कि वो भी कि जब तक संसारी चरणों को ही हम मानते रहे
और अंतर में हमने प्रवेश नहीं किया और गुरु के चरण सिर्फ त्रिकुटी में माने गए हैं, वहाँ तक भी पहुँचे तो भी मानसिक शांति नहीं आ सकती। वहाँ पर भी सूक्ष्म मन और माया का खेल वहाँ भी चलता है। लेकिन यहाँ तो मैं बात ये कह रहा था कि जो क्रियाएं हम शरीर की करते हैं, उन क्रियाओं के करने से हमें अभिमान आ जाता है और वो अभिमान क्या करता है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अभिमान इंसान को गिराता है, चाहे किसी भी चीज़ का अभिमान करके देखो। इसीलिए संतों के आगे जब प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हो किसी भी देवता की, प्रभु की, परमात्मा की, जो भी जानते हो संसारिक लोग, वो भी क्या करते हैं, हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके सामने अपना बल हार जाऊं, शरीर का बल हार जाऊं, धन का हार जाऊं, मन का बल हार जाऊं, और बार बार कहते हैं बलिहारी जाऊं। बलिहारी जाने का मतलब है कि मैं अपने सभी प्रकार के बल आपके सामने हार जाऊं, मतलब अपने आप को समर्पण कर दूं आपके, जिसके कारण आप मेरे हो जाओ और मैं आपका ही बन जाऊं। जब तक हम एक नहीं होते हैं तब तक अनेकता बढ़ती जाती है। एक का मतलब होता है अपने आप को गुरु के अधीन जब कर देते हैं तो फिर गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु की भक्ति और गुरु का ही ध्यान रह जाता है। जब एक का ही ध्यान होता है, नानक साहब उसको कहते हैं कि एक को सुमरो नानकर जल थल रहा समाये, दूजा का है समरिए जन्मे ते मर जाए, कि उसको एक ही को समरो, दूसरे को समरने की जरूरत ही नहीं है जो जल थल में समाया हुआ है, कि दूसरे को समरने से तो हमारे मन का बिखराव और हो जाएगा। इसलिए उस एक का ही चिंतन, एक का ही सुमरण करोगे तो तुम्हारी मन की वृत्ति रुकी रहेगी, लेकिन वो समझ के साथ। संत मत की यही खूबी है कि अगर तुम ध्यान भी करते हो तो भी समझबूझ के साथ किया जाता है। अगर वो समझबूझ के साथ ज्ञान नहीं होता तो संत कभी भी अंतर का वर्णन नहीं करके जाते, हमें नहीं बता सकते थे किस मंजिल पर क्या है और कौन सी है। किसी भी मत में इन चीज़ों का नहीं बताया गया, लेकिन राधा स्वामी मत ने तो पूरा खोल के बताया। इसीलिए कही है ना, राधा स्वामी दयाल की वाणी में आता है कि गुरु ने अलख अगम अनामी का सबका भेद खोल के जीवों के सन्मुख रख दिया, और आगे कहा कि गुरु से बढ़ के अनामी भी नहीं है, गुरु से ऊंचा कोई पद नहीं है, क्योंकि गुरु ने सारा ज्ञान हमें बताया है, गुरु ने वो रास्ता दिखाया है, गुरु उसी मंजिल पर खुद पहुंचाता है। देह रूप में तो वो हमें ज्ञान देता है, सूक्ष्म रूप में अंदर में नूरी गुरु बन के हमारी मदद करता है। वो शब्द रूप होके हमारी सूरत की डोर को ऊपर की तरफ खींचता है। जब तक नीचे मंडलों में हम रहते हैं तब तक तो हमें अपना ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। जब हम अपना प्रयास करके 12वें दर्जे तक पहुंच जाते हैं जहां ब्रह्म का देश है, वहां तक सूक्ष्म मन और माया का खेल चलता रहता है। लेकिन वहां तक चलते हैं तो शिष्य को ज़्यादा मेहनत अपनी खुद की करनी पड़ती है, लेकिन उस मंजिल पर जब पहुंच जाता है फिर गुरु उसको अपने आप खींचना शुरू कर देता है। फिर वो शब्द की ताकत जिस प्रकार से चुंबक खींचती है, इसी प्रकार से रूहों को ऊपर ले जाती है। लेकिन वहाँ तक की मेहनत के लिए जीव को सब कुछ इतना जोर लगाना पड़ता है कि अपना खान पान भी त्यागना पड़ता है। सब इज्जत मान दुनियादारी के जितने भी काम हैं उनसे मुख मोड़ना पड़ता है, और उन अगर मुख मोड़ते हो तो दुनिया गई। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति न हो। अगर भक्ति करना चाहते हो तो कुल को खोना पड़ेगा। कुल किसको मानते हैं? कुल तो ये है कि जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं उनको अगर नहीं मानते हैं तो वो नहीं जीने देंगे, अगर उनको मानते हैं तो भक्ति नहीं करने देंगे। अब दोनों चीज़ों के बीच में ये जीव फंस जाता है। वहाँ कौन मदद करता है? सतगुरु मदद करता है। वहाँ सतगुरु की कृपा मांगते हैं। अब तो हम तो सतगुरु की कृपा किस चीज़ में मानते हैं कि अगर थोड़ी सी तकलीफ, सिर में दर्द है, किसी मेरे सिर में दर्द है, बुखार है तो गुरु महाराज के चलो पास बुखार है। अरे ये तो शरीर की किसी भी तत्व की कमज़ोरी के कारण, वातावरण के बदलाव के कारण, ये वायुमंडल में तब्दीलियां होती हैं, उनके बदलाव के कारण हर एक के साथ घटित होती है। लेकिन जो बदलने वाली चीज़ है उसमें किसी भी प्रकार की विक्षेप ना आने दो, उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट ना आने दो। अपने जो विचार हैं, ख्यालात हैं, उनको हमेशा ऊंचा उठाओ, उनमें हमेशा
इस बात का चिंतन रहे कि मेरा जीवन किस काम के लिए था और मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। जब ये तुम्हारी चिंता बनी रहेगी तो रास्ते से भटकोगे नहीं। इसलिए मैं बात बताना चाहता था कि धर्म पर जो आदमी सत्य होके चलता है तो वो धर्म, वो सच्चाई और उसका ईमान, उसकी श्रद्धा उसको बचा लेती है, चाहे वो कितनी भी बड़े से बड़ी तकलीफ क्यों ना हो। तो एक महात्मा था जो बड़ा तप करता था, तप करते करते उसको अपने तप का बड़ा अभिमान था। लेकिन दूसरा एक करने वाला महात्मा जब मिला, उसने देखा कि ये बड़ा अभिमान करता है, उसने उसको श्राप दे दिया और उसके कारण उसको क्या हुआ कि अगला जन्म एक शेर का मिल गया। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप करने वाले को राज मिल जाएगा, क्योंकि तप करने के पीछे कोई ना कोई इंसान की जो मंशा होती है, उस मंशा को पूर्ण करने हेतु वो तप करता है, कोई साधना करता है। उस साधना के करने से उसका मनोरथ तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जीव का कल्याण नहीं होता। तो उसको शेर की योनि मिली, परंतु इंसान का पीछे का किया हुआ कर्म उसको पता नहीं होता, तो भी वो अगले जीवन में उसमें वो लक्षण दिखाई दे जाते हैं। अब हम भी जो जितने भी बैठे हुए हैं, जिनकी सारी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री सलामत हैं, अच्छा हमारा खान पान, अच्छे परिवार मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा जीवन मिला, अच्छा अवसर मिला सत्संग करने का, गुरु का सानिध्य मिला, नाम मिला, हमें सब कुछ कर सकते हैं, करनी कर सकते हैं। हम स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से भी, और फिर भी अगर हम नहीं करते, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया था, इसलिए मुकम्मल इंसान का शरीर अच्छा मिला है। नहीं तो मैं यहीं दिखा दूंगा, वो एमपी से जो लड़का आया है, एक लड़का है उसका जन्म से एक हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से कोई ना कोई तो उसका कर्म था जिसके कारण उसको ऐसा, कोई अंधा पैदा होता है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, वो अपने कर्म फल के कारण ऐसा होता है। तो पीछे का जो कर्म किया हुआ होता है वो अगले जन्म में स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो जो शेर की योनि मिली, पिछला साधु का जन्म था, तप किया हुआ था, फिर भी उसकी वृत्ति परमात्मा में लगी रहती थी। वो हिंसक नहीं था इतना ज़्यादा, पशुओं को मारने के लिए शिकार नहीं करता था, लेकिन जो उसके आसपास आ जाते थे, जहाँ वो रहता था उसके पास जो आता था उसको मार के खा लेता था। इसी तरह से करते कराते एक दिन एक गाय आ गई, और गाय को जब उसने मारने के लिए उस पर झपटा, तो गाय कहने लगी कि मुझे तू मारना। कहने लगा क्यों ना मारूं मैं तुझे मारने के लिए नहीं गया, तू यहाँ आई है। मैं तो पिछले जन्म में भी अच्छी साधना की थी, अब भी मेरे विचार बुरे नहीं हैं, लेकिन शरीर मिला है, उसको जिंदा रखने के लिए मैंने प्रण कर रखा है, मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसके उदर पूर्ति के लिए बेशक नहीं, मैं कहीं भी शिकार करने नहीं जाऊंगा। वो गाय कहने लगी कि मुझे इसलिए ना मार क्योंकि मेरी एक बच्ची है, वो सिर्फ 8 दिन की है बच्चिया, अगर तू मुझे मारे भूख के कारण वो तड़प के मरेगी, तो इसलिए तू मुझे ना मार। वो कहने लगा कि तू कोई परमात्मा नहीं है, वो बच्ची जिसने पैदा की है वो उसकी पालना भी करेगा, तेरा काम है तू तेरा कर, मैं मेरा काम करता हूँ, उसका काम वो करेगा, जो जिसकी जिम्मेवारी है उसकी संभाल करेगा। बोली ये कोई बात थोड़ी हुई। बोला कि इसमें, बोली कि मेरी बच्ची है, मैंने पैदा की है, आधार तो मेरा ही है। ये इंसान पर है ये बात, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी बहू है, ये मेरा भाई है, इनके लिए मैं ये कर दूं। ये इस बात पे याद आ गई कि जगत में कोई नहीं अपना, और जो है उसको हम मानते नहीं, जानते नहीं, उसको याद नहीं करते, पहचानते नहीं। वो कहने लगी तो तुम मुझे कोई ऐसी बात बता दे जिससे मुझे यकीन आ जाए। हाँ, बोला कि सुन बात बताता हूँ कि एक बार की बात है कि एक व्यापारी व्यापार करने के लिए पानी के जहाज में गया, साथ में अपनी पत्नी को लेके गया। वहाँ गया तो काफ़ी टाइम लगता था उन दिनों में, नोला उसको लड़का हो गया। आती बार जब समुद्र में आए तो तूफान आया, जहाज टूट गया। वो कहीं गया व्यापारी था, वो बच्चा और उसकी माँ एक फट्टे पे दोनों बच गए पानी में तैरते हुए। आगे जाके एक झाल ऐसी आई कि उसकी माँ भी पानी में बह गई, लड़का अकेला रह गया। लड़का
बिल्कुल छोटा था, अंगूठा उसने मुंह में ले रखा और उस लकड़ी के फट्टे पर तैरता तैरता जब वो किनारे पे आ गया तो महल पर से रानी देख रही थी जिसको कोई संतान नहीं थी। उसने देखा, नौकर को भेज के उसने लड़के को मंगवा लिया। बोला कि मैं ये बताता हूँ कि जिसका रखवाला परमात्मा है उसको कोई मारने वाला नहीं है, जिसको वो बचाने वाला है उसको कोई तकलीफ देने वाला नहीं है, जिससे हम सब कुछ छीनने वाले हैं उसको वो मालो माल कर देने वाला है। इंसान की ये भूल है, हम किसी को लूटते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, तो हमारी हिम्मत नहीं है। वो लाखों हाथों वाला जब किसी को देता है, 2 हाथों वाला क्या छीन लेगा। अगर हम कुदृष्टि करके बुरे विचार रख के किसी को कुछ कर देना चाहते हैं, वो सामर्थ्य हमारी नहीं है कुछ बिगाड़ देंगे। वो इसका मतलब है हम तो प्रकृति से दुश्मनी लेते हैं, परमात्मा से दुश्मनी लेते हैं। वो कुछ करना चाहता है, हम कुछ करना चाहते हैं। आज इस ज़माने में बेटियों को मारते हैं, गर्भ में पता कर लेते हैं। इंसान की भूल है, वो सोचता है मैंने मार दिया। मारा नहीं है तुमने, बहुत बड़ा पाप कमा लिया है, क्योंकि वो शक्ति है। उसके कानून को जब तोड़ोगे तो उसका अंदाज़ा लगाओ कि आपको सज़ा कितनी ज़्यादा मिलेगी। जब सज़ा मिलेगी, जब तुम्हें ये याचना नहीं कर सकते ये सज़ा मुझे ना दो, फिर तुम्हें तुम्हारे सारे किए हुए कर्म याद आ जाएंगे। वो लड़का फट्टे पर किनारे लगा, रानी ने उस लड़के को मंगा लिया, संतान नहीं थी, बेटा करके उसने पालना शुरू कर दिया। उसने उसको जब जवान हो गया तो बोला कि शादी लायक हो गया, इसकी शादी करेंगे, अलग से उसका महल बना दिया। महल बन के तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो लड़का उसको देखने के लिए गया कि मैं देख के आता हूँ कितना अच्छा महल बना। ऊपर गया, ऊपर जाके छज्जे पे खड़ा हुआ था कि ऊपर से उसको चक्कर आया, क्या हुआ, नीचे आके धड़ाम से गिरा और ख़त्म। वो उससे कहने लगा, शेर गाय से कहता है कि वो ख़त्म हो गया, मर गया। वहाँ पे कहाँ वो पैदा हुआ था, उसकी किसने जन्म दिया था, क्या उसके साथ घटित हुआ, किसने पाला, और कहाँ आके वो ख़त्म हो गया लड़का। बोले जो कुछ था वो सब का सब बेकार हो गया कि नहीं, किसके करने से कुछ हुआ। ने बोला कि नहीं हुआ। ने बोला अगर कुछ होता, उसको बचाने वाला होता तो बचता के मरता। बोला कि ठीक है, अच्छा मैं तेरी बात मान लेती हूँ और मैं जाती हूँ कि उसको दूध पिला के आ जाती हूँ, मैं अभी आती हूँ। वो गई, बच्चिया को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में वापस आके और कहने लगी कि अब मैं उसको दूध पिला के आ गई, अब तू मुझे मार सकता है। कहने लगा कि अब मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, तू तेरे धर्म की पक्की निकली है, जो वायदा करके तू गई थी तू अपने टाइम पे आ गई है, इसलिए मैं तुझे नहीं मारता। धर्म इंसान को इसी तरह से बचा देता है। सच्चाई के रास्ते पर हम चलना ही नहीं चाहते, आड़ धर्म की लेते हैं, नाम सत्संग का लेते हैं, कर्म हमारे बुरे से बुरे होते हैं। पर्दा करते हैं दुनियादारों से, परमात्मा से पर्दा नहीं करते। परमात्मा सबके अवगुण देखता है, कितने भी गुप्त रूप से करो, कितने भी छिप के करो, कितनी चालाकियाँ करो, कितनी होशियारी करो, उसके सामने कौन सी चतुराई होशियारी चलेगी। इसलिए संतों ने जो मत बताया वो दीन गरीबी का बताया कि इस दुनिया में दीन गरीब बन के रहो, किसी चीज़ का अहम नहीं आना चाहिए कभी भी। मन में ये ना सोचो कि मैं करता हूँ, करता हम नहीं हैं, हम तो भोगता हैं। करता होते तो हम तो कुछ का कुछ कर देते, इंसान तो कुछ का कुछ चाहता है। नर चाहत कुछ और की ओर बनी, इंसान की चाही थोड़ी होता है, प्रभु जो चाहता है वो होता है। लेकिन कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है उस कर्म का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए संतों ने कही कि भाई करनी कर, करनी बड़ी है। जो इंसान करनी नहीं करता और इस सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता तो ये जीवन उसका व्यर्था चला जाता है, बेकार चला जाता है, और फिर जन्म जन्म उसको फिर भटकना पड़ता है। इसलिए मैंने ये कही थी शुरू में कि इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिल सकता। रही फिर दूसरी चीज़, आज के युग में देखोगे कहाँ संत मिलते हैं, कहाँ सत्संग मिलते हैं। ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, नौटंकी करते आपको बहुत मिल जाएंगे। कहीं नाच कूद मिलेगा, कहीं गाना बजाना मिलेगा, कहीं तालियां पीटते हैं, कहीं कुछ का कुछ हो। सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर और ही कुछ हो रहा है। ना गुरु है, ना नाम है, ना भक्ति है। अब दुनियादारों को क्या चाहिए, वही मन इंद्री की खुराक जो उनको चाहिए वही आज सत्संगों के रूप में परोसी जा रही है। सत्संग है क्या? सत्संग अगर इस जीव को मिलता तो इसका जीवन बदल जाता, ये बुराइयां निकल जाती।
समाज में फिर ये इतने पाप, अधर्म और जुल्म नहीं होते। लेकिन जहाँ देखते हैं कि लोग भीड़ की भीड़ चली आती है, लेकिन बदलाव कहीं नज़र नहीं आता। इसलिए संतों ने कही करनी बड़ी है। करनी क्या है कि करनी ये है कि नाम को जब जपते चले जाओगे, तुम्हारे मन के अंदर प्रेम, श्रद्धा, धीरज, ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो धर्म के पालक बन जाओगे, धर्म के रक्षक बन जाओगे। सत्य मार्ग पर जो जीव चल पड़ता है उसको फिर इन चीज़ों की दरकार नहीं रहती। वो मन और इंद्रिय के चक्कर में नहीं आता, वो इंद्रिय भोग के सुख नहीं चाहता, वो दुनियादारी की चीज़ों पर विश्वास यकीन नहीं करता। उसकी वृत्ति जो अंदर में जुड़ जाती है, फिर उसको संसार के रस भोग फीके दिखाई देने लगते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो उन्होंने यही सोच के उन रसों को, उन राजगद्दियों को, उन महलों के सुखों को क्यों त्याग दिया कि लाग गई उनको। जब उनको लगन जिसको लग जाती है वो उसी चीज़ में मगन हो जाता है। और नाम रूपी जैसी चीज़ तो कोई है ही नहीं। जिन लोगों ने वो सुख, वैभव, खुशियाँ, अच्छे भोजन त्यागे, वो बेवकूफ़ नहीं थे। अगर किसी को कोई चीज़ कोई छोड़ता है तो उससे अच्छी चीज़ मिलती होगी तभी त्यागता होगा। उन्होंने वो चीज़ जब त्यागी थी, संसार के पदार्थ, जब इससे भी अच्छी चीज़ उनको मिली थी। और इससे भी अच्छी चीज़ क्या है? वो नाम की दौलत है, उससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। लेकिन हमें क्यों नहीं मिलती है? हमें इसलिए नहीं मिलती कि उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का फल इसीलिए कहते मीठा होता है। मेहनत करो। मेहनत कैसे करोगे? नाम का पहले सुमरण करो, चिंतन करो, नाम का सुमरण करो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एकांत में जाके आंखें बंद करके बैठ जाओ। अरे आंखें बंद करके बुगले की तरह ध्यान लगा के बैठ भी गए और मन में तुम्हारे और ख्यालात चलते रहे, जज साहब की तरह किसी दूसरे के फैसले करते रहे एकांत में बैठ के कि उसने ये गलती की थी, वो गलती की थी। जिस दिन जज साहब का मैंने शिवानी में जिक्र किया था, वो आज आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये बात कही। कोई भी आदमी जो भी कारोबार काम करता है, चाहे वो सौपन में है, जागृत में है, सुसुप्ति में है, ध्यान में है, जो जिस काम के करने वाला है, जब ध्यान में बैठेगा, मन की वृत्ति टिकेंगे, पहले वो दिन के कामों का हिसाब पूरा करता है, फिर ध्यान लगेगा। इसलिए संतों ने कहा कि पहले जो काम है उनको पूरा कर लीजिए। अब एक महात्मा ऐसे भी थे जिनकी बड़ी ख्याति फैली थी, और उन्होंने ये कहा था कि पहले जो रस भोग हैं इंद्रियों के, मन के, और जिन चीज़ों में मन भागता है, इंद्रियां चाहती हैं, उसकी इच्छाएं पूरी कर दो पहले, और फिर उसको ध्यान लगाओ। फिर ध्यान लगाने के लायक रहेगा ही नहीं, क्या ध्यान लगाओगे? वो उनकी अपनी सोच थी। लेकिन लोगों की नब्ज़ पकड़ी थी कि लोग इस चीज़ को चाहते हैं, हमें इंद्रिय भोग चाहिए, हमें सुख चाहिए। उन सुखों को भोगने के लिए कहेंगे ये बहुत अच्छा है कि भाई अपने सारे सुख भोगो और फिर उसके बाद बैठ जाओ ध्यान लगा के, फिर तो अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। फिर तो अच्छा ध्यान एक दिन लगेगा, ख़त्म हो जाओगे। वो तो हमें किसकी तरफ? कब्र की तरफ लेके जाता है। संतों ने, कौन सा ऐसा संत है जिसने ये कहा हो कि तुम अपने इंद्रिय भोगों को या इंद्रियों को खुला छोड़ो और फिर भक्ति करो? इंद्रियों के ऊपर तो पूरा कंट्रोल लगाना पड़ेगा। उनके सुख और उनके जो आनंद देने वाली चीज़ है उनसे उनको बंधन में डालना पड़ेगा। जब तक वो सुख रोका नहीं जाएगा, अंतर का सुख नहीं मिलेगा। जब तक ये सुख भावा तो वो सुख नहीं पावा, और जब वो सुख पावा तो ये सुख नहीं भावा। उल्टी बात है। इंद्रियों का सुख जब तक चाहोगे तो शब्द का रस नहीं मिलेगा, और शब्द का रस लेना चाहते हो तो इंद्रियों का रस त्यागना पड़ेगा। ये दुनियादारी का रस है, ये हमें 84 में गिरने वाला है, और शब्द का रस है वो दुनिया से हमें त्यागने वाला है। तो मन की वृत्तियों को कैसे रोकेंगे? ये भी चिंता ना करो, मेरे से नहीं होता। सब जीवों के कर्म एक जैसे नहीं हैं, सबके कर्म एक जैसे नहीं हैं। एक ही क्लास में पढ़ने वाले सब बराबर नहीं होते। एक ही चीज़ का काम व्यापार करने वाले सारे धनवान नहीं बन जाते। किसी जीव के कैसे कर्म है, किसी के कैसे कर्म है। लेकिन ये है कि जो मंजिल पे चल पड़ता है रास्ते पे, कोई उसको 2 घंटे में पहुंचेगा तो दूसरा 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, तो कोई 3 घंटे में भी पहुंचने वाला होगा। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो किसी को कम, तो किसी को उससे भी कम। ये ऐसा रास्ता है भक्ति का कि इस पर एक बार चलना सीख जाओ। अगर शुरू में मेहनत तुम्हारी होगी
तुम मंजिल की तरफ बढ़ना चाहोगे, लेकिन चल पड़ने के बाद में मंजिल तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगी। मंजिल कभी चल के नहीं आती, लेकिन जब हम उसकी तरफ चलेंगे तो हमें वो जो नज़दीक होती जाएगी वो हमारी तरफ ही चलती नज़र आएगी। इसलिए पहली चीज़ है नाम का सुमरण करो। सुमरण एक दिन आप कहोगे कि हम करते हैं, कैसे करते हो ना? सुमरण भी एक प्रकार का नहीं है। पहले तो सुमरण धीरे धीरे तुम्हें वैसे ही जबान से करते हो, करते रहो। कोई काम करते हुए वृत्ति टिकाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बार बकते फिरो, कि सबको जो मिले उसी को कहते रहो, कि उसको नाम को कहते रहोगे, लेकिन जब तक अंदर में उससे नहीं जुड़ते हो, बिना किसी से बोले चाले, कुछ दिन के लिए लगातार जब सुमरण करते रहोगे तो वही सुमरण करते करते आपकी एक आदत बन जाएगी। फिर जब भी, चाहे आप सपने में, नींद में, कोई काम में, जब भी उठोगे, कोई परेशानी, कोई दुख कष्ट होगा, आपको नाम याद आएगा। जब वो नाम याद आएगा तो समझो कि नाम का सुमरण आपका पक्का हो गया है। अब उसके बाद थोड़ा समझ की बात है कि उसी त्रिगुणात्मक संसार है तो तीन ही प्रकार से उसका सुमरण होगा। तीन प्रकार का सुमरण क्या होगा कि हमें अगर किसी का, लेकिन उसका कोई सरोकार रहता नहीं है। संत मत की ये खूबी है, तीनों चीज़ों को एक साथ चलाता है, सुमरण भी, भजन भी और ध्यान भी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले नाम का सुमरण कर लो, फिर उसके बाद ध्यान लगाओ और फिर शब्द को सुनो। नहीं, ये तीनों चीज़ों का तरीका, तुम एकांत में जब बैठते हो तो मन को सुमरण में ऐसा लगाओ कि दूसरी चीज़ का ख्याल ही ना आए। निर्विघ्न उस नाम का जाप करते जाओ। जब जब वो तुम्हें नाम से विचलित करे तो समझो कि जो बाधा डालने वाली चीज़ है वो तुम्हारे इसमें दखल देना चाहती है। उसकी तरफ से वृत्ति को हटा के, वृत्ति तो वहीं जमाओ जहाँ पे बताया गया है। तीसरे तिल में वृत्ति को जमा के नाम का सुमरण करते हुए जब दोनों आँखों के तिलों को उसमें जोड़ दोगे तो एक प्रकाश पैदा होगा, और उस प्रकाश में जब आपका दोनों आँखों की नज़र जुड़ जाएगी, नीचे से मन का जो खिंचाव होगा वो शक्ति ऊपर की तरफ अपने आप चलनी शुरू हो जाएगी। एक दिन का काम नहीं, टाइम उसमें लगेगा। नकल करने की ज़रूरत नहीं है, बातों से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे ये रास्ता है। बताने की तो जबान से कहने की वो बात नहीं है, इशारा ज़रूर है, क्योंकि जो वास्तविकता है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, बताई नहीं जा सकती। इतना ही है कि उन तीन बंद जो लगाने बताए जाते हैं वो तीनों बंद दोनों तरफ से बंद लगेंगे। आँख, कान और मुंह बंद करने के तीन बंद लगाने पड़ेंगे। वो तीनों बंद दुनिया की तरफ से ये है, किसी को बुरा भला ना बोलो, आँखों से कोई बुरी चीज़ को ना देखो, किसी की बुराई ना उस पर दृष्टि डालो, नहीं तो आपकी दृष्टि में दोष आ जाएगा बुराई देखने का, फिर आप कभी अच्छा नहीं देख पाओगे। जबान से निंदा, चुगली, बुराई ना करो किसी की। अगर ऐसा करोगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। दूसरा बंधन है, तीसरा बंधन है कान का। किसी की निंदा चुगली इन कानों से ना सुनो। अगर वो सुनोगे तो मन तुम्हारा इन तीनों चीज़ों में आके विचलित कर देगा। ये तो है बार के बंधन, बार से बंधन लगेंगे, लेकिन जब ध्यान की अवस्था में जाओगे तब भी आपको ये तीन बंद लगाने पड़ेंगे। इन तीन बंद लगाने का मतलब होगा कि कानों से बार की आवाज़ जब सुनाई नहीं देगी तो अंदर में तुम्हारी वृत्ति टिकेगी, और उसमें जो शब्द की धुन प्रकट होके आएगी वो सूरत के कान से सुनी जाएगी। इन कानों से तो सुनती भी नहीं है, लेकिन ये कान बार की आवाज़ सुन के उसमें दखल नहीं दे पाएंगे। दूसरी, आंखें बंद करेंगे। आंखें जब बंद करेंगे तो किसी चीज़ पर जब दृष्टि नहीं पड़ेगी तो उसकी इमेज हमारे दिमाग पे नहीं बनेगी। उस टाइम पे हमें अपनी इमेज जो इमेजनरी बनानी है, बनावटी बनानी है, वो गुरु की बनानी है। अब गुरु की क्यों बनानी है कि नाम हमने गुरु ने दिया है, गुरु में हमारी श्रद्धा, यकीन और विश्वास है। गुरु जिस चीज़ का हम ख्याल और ध्यान करते हैं उसी का गुण हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाता है। तो जैसा जिसका गुरु है और उसका तुम ध्यान करोगे तो जो उसके गुण हैं वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अगर गुरु ने नाम की कमाई कर रखी है तो तुम्हारी मन की वृत्ति भी टिक जाएगी। इसलिए संत मत में क्यों कहा, मन को आखिर कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ध्यान को लगाने के लिए, नहीं तो बिखराव होता रहेगा। ये बिखरा हुआ है, सदियों से मन को आदत है। इसलिए
आँखों को बंद करो, इन आँखों को, लेकिन वो सूरत की आँख होंगी जिनको नृत्य के रूप में कहते हैं, वो देखती हुई चलेगी, वो देखती हुई चलेगी, अंदर में देखेगी, नूरी रूप उसी से दिखाई देगा, इन आँखों से नहीं देखा। बाहर के जब पट दोगे तो अंदर के पट खुलेंगे, इनको जब बंद कर लोगे, बंद करने का मतलब इनको यूं बंद कर लेना ही नहीं, इनको बंद कर लेने का मतलब जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों के अंदर अपनी दृष्टि देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ है मुंह को बंद कर लेना। मुंह को बंद कर लेने का मतलब यही है कि ना तो ज़बान से किसी प्रकार का सुमन बाहर नहीं करना, अगर बाहर करते हो तो बाहर ही निकल जाती है चीज़। जिस चीज़ का तुम सुमन करोगे अंदर ही अंदर में वो शक्ति ऊपर की तरफ पड़नी चाहिए। शरीर में 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो इस शरीर में शरीर के लिए ही लगे हैं, जो इनको कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का जो काम है उनको सुख दुख उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए हैं वो 9 दरवाजे। कोई सामान अंदर देता है तो कोई बुरी चीज़ों को बाहर भी निकालता है। नाकों के द्वारा सांस लेते हैं, मुंह के द्वारा खाने के लिए शरीर को गिजा देते हैं, खुराक देते हैं, लेकिन उनके बाहर निकालने के लिए भी द्वार हैं। पानी को निकालने का अलग से, गंध को निकालने का अलग से, और उसमें गाढ़ा पानी या रुधिर या कोई चीज़ है उसको अलग से। जो 25 प्रकृतियाँ हैं वो उन 5 तत्वों की ही हैं, और वो 25 प्रकृतियाँ इन्हीं रास्तों के द्वारा कोई अंदर जाती है, कोई बाहर जाती है, कोई शरीर की हड्डियाँ मांस रुधिर बनाती हैं। वो उलझन की बातें उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उनको जान के करना भी क्या। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? एक द्वार जो रह जाता है, 9 द्वार शरीर के हमें शरीर के लिए हैं, 10वां द्वारा जो है वो ऊपर की तरफ जो जाता है वो गुप्त रास्ता प्रभु की ओर जाता है। उस गुप्त खजाने की चाबी गुरु से मिलती है नाम रूपी, और उसको खोलने के लिए उस रास्ते पर चलना है जो सुखमन लाड़ी के लिए ऊपर चला जाता है। वो हमारे मस्तिष्क के मध्य में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, रूह की बैठक यहाँ होती है। जब भी कोई ज़रूरी काम करते हो तब भी ध्यान को यहाँ एकाग्र करते हो। जब उस मंजिल पर चलोगे, इस रास्ते पर चल पड़ोगे, आध्यात्मिक मंडलों को पार करते हुए जब जाओगे, अंदर में उनकी धुनी सुनोगे, मन की वृत्ति जब उनमें टिकती चली जाएंगी, वहाँ सूरत को शब्द की खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी, प्रकाश की खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी, बाहरी खुराक की ज़रूरत नहीं होगी। फिर कहते हैं ना कि खाना कम हो जाता है, भजन करोगे खाना अपने आप कम हो जाएगा। शरीर को ज़रूरत पड़ती है, रूह को भजन की जब खुराक मिल जाती है उसको बाहरी शरीर की खुराक की ज़रूरत नहीं रह जाती, उसकी अंदर से ही पूर्ति होती रहती है। बल्कि बहुत से योगी लोग योग की एक क्रिया किया करते थे, जो अमी की बूंद ऊपर से आती है उसको जीभ को उलट के अपने तालू में लगाते थे, जो अमी की बूंद ऊपर से पड़ती थी उसको वो पीते थे और उससे उनको शक्ति मिलती थी, तो उनको बाहरी खुराक की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। तो संत मता इतना सरल है लेकिन विस्तृत इतना है कि उसकी जानकारी अगर लोगे, छोटी छोटी बात में बहुत सार भरा हुआ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें इन तीनों चीज़ों में भर दी, सुमन में, भजन में और ध्यान में, और इनकी पूर्ति सतगुरु से, सत्संग से और सतनाम से होती है। और ये चीज़ें सत्संग में मिलती हैं। सत्संग जितने करते चले जाओगे, जितने सुनते चले जाओगे, एकांत में जब जाओ तो उन सत्संग की बातों को याद करके अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र करके ज़रा सोच के देखा करो, फिर पाओगे कि तुम बैठे बैठे भी तुम्हारी शून्य समाधि लग जाएगी। तुम्हें किसी का ख्याल नहीं रहेगा, ना काम याद रहेगा, ना बात याद रहेंगी। जब उन बातों में तुम उस चिंतन में चले जाओगे, वो भी तुम्हारा ध्यान है, वो भी तुम्हारी समाधि है, वो भी तुम्हारा अंदर के पट खुल जाते हैं, वही ज्ञान चक्षु खुलता है। और यह हालत जब हो जाती है फिर उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो बैठने की ज़रूरत तो जब तक होती है, अरे पौधों पर फूल कब तक रहता है? जब तक फल नहीं बनता। जब सांप कांचली छोड़ जाता है तो फिर उसके अंदर दोबारा जाके थोड़ा घुसता है, नहीं घुसता उसके अंदर। बीज में से जब पेड़ निकल आता है तो बीज तो ज़मीन में ही खुल के रह जाता है, जो निकलना था वो चीज़ उसमें निकल चुकी है पेड़। जब वो ज्ञान प्रकट हो जाता है तो आपको इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर तो कबीर साहब ने जो बात कही वो गलत नहीं कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने।
जब बैठे हो, सोते हो, जागते हो, बात करते हो, उसी ठिकाने पे वृत्ति लगी रहती है। बात करते रहो, कोई बात नहीं, अंदर में वृत्ति जुड़ी हुई है। आप एक ही समय में कई काम कर रहे होते हो। अंदर की चीज़ अंदर में है, बाहर की चीज़ बाहर में है। अंदर और बाहर दोनों जब एक हो जाते हैं तो आपको वो आपकी जो समाधि है उसमें किसी प्रकार का फिर विक्षेप नहीं है, फिर नहीं होगा। लेकिन उसके लिए सतत प्रयास फिर भी जारी रहेगा। ये जीवन पर्यंत करने का काम है। थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। ये मन आकाश में चढ़ी हुई रूहों को भी वापस गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? कि इसका दाव लगा रहता है इस कि ये कब थोड़ा सा मुझे अवसर मिले, मौका मिले और तभी इसको मैं गिराऊं। क्योंकि जगत भगत का पैर इसीलिए बताया है। भगत कौन है? हमारी रूह है। और जगत कौन है? हमारा मन है। मन जगत में भरमाता है, रूह इससे अलग है। जब ये रूह मन के दायरे से निकलती है तो मन को बड़ा दुख होता है, क्योंकि फिर मन की कामनाएं, मन की इच्छाएं, मन की तृष्णाएं, मन की चाही हुई पूर्तियां नहीं होती। और मन की पूर्तियां नहीं होती तो फिर जिस उद्देश्य के लिए मन रूपी शक्ति है हमारे शरीर में, उसका काम खत्म हो जाता है। फिर तो वो काल ने जो जिसका कर्तव्य दिया था, ड्यूटी दी थी, वो उसकी पूरी नहीं होती। इसलिए संतों के सत्संग में इस प्रकार के जीव के भ्रम निकाले जाते हैं और वो भ्रम निकलने के बाद में बहुत मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी नहीं है तो एक बात बताऊं, हम सीधे आदमी हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। यकीन और श्रद्धा तुम्हारा काम करेगा। तुम्हारा यकीन अगर पूरा है तो तुम्हारा काम भी पूरा है। जिसका यकीन नहीं है तो बेशक वो रात दिन कितना भजन करो, अपनी ताकत से कोई चाहता हो कि तुम कुछ कमा लोगे, नहीं कमा सकते। अगर जो कुछ तुम्हें मिलेगा करनी तुम्हारी बनेगी तो गुरु तो बनेगी, गुरु से बनेगी। बने तो गुरु ते बने, ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और तर उस बढ़ने पे धूल। जो बनेगी तो गुरु से बनेगी। इसलिए अपनी लगन गुरु में सच्ची लगाओ। गुरु होना चाहिए, पाखंडी गुरु नहीं, सुपने में गुरु बनोड़ा नहीं। करनी जिस गुरु ने की हो, करनी किस गुरु ने? जिसने गुरु की सेवा की हो, जो गुरु की रहनुमाई में रहा हो, जिसने गुरु की आज्ञा में रह के गुरु की आज्ञा का पालन किया हो, उनके हुक्म में चला हो, तो गुरु उनको अपना जान नशीन, अपनी ताकत उसको दे के जाते हैं। गुरु की शक्ति लोप नहीं होती, शब्द हमेशा प्रकट रहता है, शब्द हमेशा प्रकट रहता है। और वो गुरु का काम करने के लिए वो तब तक रहता है जब तक उन रूहों का काम पूरा नहीं हो जाता। ये स्वामी शिवदयाल जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत प्रकट किया, उन्होंने स्पष्ट कही है कि जब तक इस संसार में ये जीव रहेंगे तब तक सच्चे गुरु प्रकट होके शब्द का ज्ञान दे के जीवों को प्रलय पार लगाएंगे और उनका कल्याण इसी प्रकार से करते रहेंगे। सच्चा गुरु जब मिल जाता है फिर तो शिष्य को क्या कमाना? गुरु मिला फिर क्या कमाना? गुरु मिले का मतलब क्या है? गुरु माने ज्ञान मिल गया। गुरु इंसान को ना जान लेना कि जब हमें सच्चा ज्ञान मिल गया फिर कमाने की जरूरत ही नहीं रहती। ज्ञान मिला तो अज्ञान मिटा, अज्ञान मिट गया तो सब पर्दे भ्रम हमारे दूर हट गए और अज्ञान भाग गया। अज्ञान गया तो अज्ञान का अंधेरा मिटने पे ज्ञान के चक्षु हमारे खुल जाते हैं और हमें साफ नजर आने लगता है कि किस काम में करने में हमें फायदा है और किसके करने में नुकसान है। आज दुनिया में देखते हैं पाप कर्म बढ़ता जा रहा है। घरों में बच्चों में देखते हैं संस्कारहीन होते जा रहे हैं। पाप कर्म इतने बढ़ गए कि रोज़ाना हत्याएं हो रही हैं। आपस में प्यार प्रेम भाईचारा खत्म होता जा रहा है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ भक्ति क्या खाक होगी? प्रेम होना चाहिए। प्रेम जहाँ होगा मैं कहता हूँ भक्ति उस घर में अपने आप भाग के आएगी। जिस घर में प्रेम नहीं है, वो एक है छोटी सी कहानी कि एक घर में कहते हैं बनिए का घर था, उसे लक्ष्मी जाने लगी घर से। लक्ष्मी जब जाने लगी तो सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, बोली कि अब मैं आपके घर से जाऊंगी और आपके घर में टोटा आएगा। तो उसको पता था कि जब उसने फैसला कर लिया जाने का, जाएगी लक्ष्मी। कहने लगे अच्छा जाती हो तो एक काम तो कर जाओ, एक बख्शीश दो। बोले बोलो। कि हमारा परिवार का प्यार बना रहे। शाना था ना, जो बुद्धिमान और चतुर होते हैं वो क्या मांगते हैं?
दुनियादारी का लोग होगा कि लक्ष्मी तू जा है तो दौलत छोड़ जा, थोड़ी बहुत गुजारा चल जाएगा। नहीं, कहने लगे उसने दौलत नहीं मांगी, कहने लगे हमारा प्यार बना रहे। और जब प्यार बना रहता है तो सारी चीज़ें वहीं रहती है, कहीं नहीं जाती। बोला टोटा तो आना ही है, वो चली गई, टोटा आ गया। टोटा घर में, टोटा का आने का मतलब तो है कि टोटा आएगा, आपस में बैर विरोध कर देगा, बड़े छोटे की कोई बात नहीं मानेगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करवा देगा, उल्टे सीधे काम करवा के घर में नरक जैसी हालत पैदा कर देगा। और जिस घर के अंदर प्रेम होगा वहाँ स्वर्ग जैसी हालत होगी, बड़े छोटे की कदर होगी, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करेंगे, भाषा उनकी मधुर होगी, बोलेंगे तो एक दूसरे से प्यार से बोलेंगे। और जहाँ टोटा होगा वहाँ तो भट्टी भरे अंगार होंगे, जिसको बोलो जहाँ अंगारा फेंक दिया। तो क्या हुआ, आ गया शाम का टाइम था, खिचड़ी बनाने लगी। सेठ के 2-3 लड़के थे, खिचड़ी रख दी एक ने, सारा काम करके वो पानी लेने के चली गई। दूसरी ने सोचा कदे वो जेठानी जी नमक नहीं डाल के गई हो, एक मुट्ठी उसने भी डाल दी। तीसरी ने सोचा वो भी कहीं गई काम में और खिचड़ी तो रंधने वाली है, कभी नमक नहीं डाला हो, एक मुट्ठी उसने डाल दी। फिर बूढ़ी सास थी, उसने सोचा बहू तीनों कहाँ गई इसको रख के, नमक बेरान डाला कि नहीं डाला, चलो मैं भी डाले, एक मुट्ठी उसने डाल दी। कड़वी बना दी खिचड़ी, कड़वी बना दी। आए शाम को खाना खाने का टाइम हुआ, लाला जी का ना सबसे पहले बुजुर्ग को खाना देते थे, आजकल तो पहले बनाने वाली पहले खा गई, फिर बचा खुचा छोड़ देगी कि कोई आएगा तो खा लेगा, नहीं कोई बात नहीं। उसे सबसे पहले बुजुर्ग आया, उसको खिचड़ी डाल के दी। सेठ जी ने खाया, खाने बाद नमक खा के चले गया चुपचाप। दूसरा बड़ा लड़का आया, उसको खिचड़ी डाल के दी, खाई, खा के देख के बोला पिताजी खाना खा गए? बोले हाँ खा गए। बोला बोले कि नहीं? बोले ना। उसने सोची तुम क्यों बोल रहे, वो भी चुपचाप चला गया। दूसरा आया, उसके लिए भी खिचड़ी डाल दी। जब उसके लिए खिचड़ी डाली, बोले कि पिताजी खा गए? बोले हाँ भाई भी खा गया। बोले कुछ है? बोला ना। वो एक एक करके सारे खा के चले गए, सारे खा के चले गए। सेठ जी बैठा बाहर दरवाजे में, तो वो टोटा बोला कि सेठ जी। बोले हाँ बोलो। बोला राम राम। बोला क्या बात है? बोला मैं चला था घर से। बोला क्यों रुकता, कुछ दिन तो आया था। बोले 1 किलो नून ने खा के मन कड़े छोड़ोगे। तो घर गृहस्थी वाले हो आप, अपने घरों में प्यार प्रेम शांति रखोगे, सारे काम बढ़िया होंगे। प्यार प्रेम रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, प्यार का व्यवहार करो, मीठे बोलो। एक दूसरे की चीज़ को ना तो क्या करो कि मैं जेठानी का यो सूट पाट दूँ, उसमें कैंची चला दी, उसके अच्छा लग गया वो उसका, फिर घरों में ये बर्बादी का रास्ता है। ये भ्रूण हत्या जैसा पाप ना कमाओ। विश्वास रखो सतगुरु तुम्हें सब कुछ देगा। अपनी नीयत और नीति को ठीक और अच्छे रखोगे, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। पहले अपना जीवन को अच्छा और सच्चा बनाओ। भक्ति और नाम तो आपके पास ही है, वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। बुराइयां निकाल दो, अच्छाई रह जाएगी। झूठ छोड़ दो, सच्चाई रह जाएगी। पाप छोड़ दो, धर्म ही धर्म होगा। इसलिए सच्चे बनके जब किसी भी काम में लगोगे, वही काम फतेह कर लोगे। जिस घर में प्यार प्रेम शांति है, वो घर स्वर्ग के समान है। जिस घर में बस इस तरह वाली कलह है, वो समझो घर नरक बन जाता है। और जहाँ प्यार प्रेम है, वहाँ भक्ति क्या, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद रहती हैं। और जिस घर में तकरार होनी शुरू हो जाओ, चाहे वो धन से भरा हो, खाली हो जाएगा, प्यार नहीं रहेगा, एक दूसरे पर इतबार यकीन नहीं होगा, तो उस घर से भक्ति भी, नाम भी, सब कुछ चला जाएगा। तो भाई 1 साल में आपके इसमें अवसर मिलता है, बड़ी खुशी की बात है। संगत बहुत आई और शांति से मालिक ने दया कर दी, मौसम भी अच्छा था। बल्कि शिवानी का सत्संग करने के बाद मुझे ये लगा बहुत दिन हो गए सत्संग करे, 10 दिन निकालने मुश्किल हो गए। क्यों इतना खिंचाव था यहाँ इसकी तरफ। बहुत अच्छा है कि जितने सत्संग जीव को मिले उतने ही अच्छे हैं।
सत्संग में ये नहीं आपको सत्संग सुनाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ। ये सत्संग मेरे लिए भी करता हूँ मैं, मेरी तरफ भी बहुत ध्यान होता है। जैसे आप बैठ के सुनते हो, मैं भी बैठ के, तो कौन करता है? सतगुरु करता है सत्संग। तो मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं, ना ये बात आती पता नहीं, वो अपने आप बुलवा मुँह मेरा यूज़ करते हैं और सुनते हम सब हैं। तो आप सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, करने के लिए आपको शक्ति दे, अच्छे काम करो, जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, ताकि आगे जाके वो अच्छे बने और प्यार प्रेम और शांति फले। सबको आशीर्वाद। राधा।